हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचना शुरू हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप इसका इस्तेमाल मैथ के क्वेश्चंस में कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल फिजिक्स में भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका इस्तेमाल होगा कहाँ पे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जहां पर 90 डिग्री वाला कोण अर्थात समकोण वाला कोई त्रिभुज आपके प्रश्न में आता है, उस त्रिभुज से या तो आपको लंबाई निकालने की जरूरत पड़ेगी या तो आपको कोण निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब मैं बता दूं ये समकोण त्रिभुज आएगा कहां पे। जैसे मैथ्स का सेक्शन आप पढ़ रहे होंगे तो मैथ के सेक्शंस में ज्यामिति में, क्षेत्रमिति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस में, या अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका फोर्स में, बल में, आपके परिणामी बल को निकालने में, रिजल्टेंट फोर्स को निकालने में, या किसी वस्तु का वेग किसी एंगल पे दिया हुआ हो, किसी अक्ष के एलोंग निकाल सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रक्षेप होता क्या है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज ये कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बॉडी है जो इस जगह पे खड़ा है। आपने इस चीज को देखा होगा कि यहां पे मान लीजिए सूर्य है और ये कोई आदमी खड़ा है यहां पे। तो सूर्य की किरण कैसे पड़ रही होगी? ऐसे, और इस प्रकार यहां पर इस आदमी का छाया बन रहा होगा। जैसे जैसे ये सूर्य यहां से ऊपर की ओर चढ़ेगा, आपने देखा होगा कि ठीक वैसे वैसे इसकी जो छाया है उसकी लंबाई भी घटनी शुरू हो जाएगी। इसकी लंबाई धीरे धीरे घटती चली जाएगी और जैसे ही ये सूर्य इसके ठीक सर पे आ जाएगा, आपने देखा होगा इसका छाया यहां पे बनना शुरू हो जाएगा और आपको छाया दिखाई नहीं पड़ेगा, ये आपके जस्ट नीचे फॉर्म होगा। ठीक ये सूर्य जब आपके जस्ट सामने आ जाए, ऐसे कंडीशन में अगर सपोज यहां पे दीवार हो तो आपका छाया जस्ट ये सूर्य जब आपके सामने आएगा तो आपका इतना बड़ा छाया यहां पे इस दीवार पे, सपोज ये दीवार है, ये दीवार है, सपोज ये दीवार है, तो इतना बड़ा छाया इस दीवार पर बनेगा। तो वास्तव में ये जो वर्ड है प्रक्षेप, इसका मतलब ये छाया, किसी भी ऑब्जेक्ट का छाया, किसी वस्तु की छाया, उसे ही हम प्रक्षेप कहते हैं। हमें जो काम आने वाला चीज है जिसका हम इस्तेमाल मैथ्स में और फिजिक्स में करेंगे वो उस प्रक्षेप की हम बात कर रहे हैं जब जो प्रकाश का सोर्स है, जो प्रकाश का स्रोत है या सोर्स है, वो हमारे पर्दे के ठीक परपेंडिकुलर होगा। ये जो प्रकाश का स्रोत है वो परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा पर्दे के। पर्दा कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर हमारा इमेज बनेगा। जैसे इस वाले फिगर को फिर से देखिए, ये मेरा दीवार था, ऐसे कंडीशंस में जब सूर्य मेरे सामने था तो ये दीवार पर्दे का काम कर रहा था। इस पर्दे की हम बात कर रहे हैं, ये पर्दे का काम कर रहा था और ये छाया इस दीवार पे जाके बन रहा था। तो इस दीवार के अगर सामने हो, ठीक सामने, यहां देखिए ठीक सामने,
प्रकाश का स्रोत हो, जैसे सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ऐसे कंडीशंस को ही हम अब आज ऑब्जर्व करेंगे और फिर इससे हम लोग लॉजिक क्रिएट करेंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स और मैथ में करेंगे। तो एक बात समझ में आया कि प्रक्षेप का सीधा मतलब है छाया की लंबाई से। कौन से प्रक्षेप की हम बात कर रहे हैं? तो अभी हमने बताया कि जब प्रकाश का स्रोत परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो हमारे पर्दे के, पर्दा का मतलब जहां पर छाया बनेगा, इसी प्रक्षेप की हम बात कर रहे हैं। इस प्रक्षेप को ही हम कहते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। इसका इस्तेमाल कहां पे होगा? जहां कोई समकोण त्रिभुज प्रश्न में आएगा। तो मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल कहां पे होगा, तो जहां कोई भी समकोण त्रिभुज प्रश्न में आएगा हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ज्यामिति में, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में, ऊंचाई और दूरी इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्षेत्रमिति वाले प्रश्न में, क्षेत्रमिति वाले प्रश्न में, परिणामी बल वाले प्रश्न में, परिणामी बल को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल वाले प्रश्न में, यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको इसका एक बार इस्तेमाल समझ में आ जाएगा तो आप कई जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं और आपको इसका यूज समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक लोहे की रॉड रखी है। ये जो लोहे की रॉड है ये हमारे एक्स एक्सिस से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये थीटा डिग्री के कोण पे रखा हुआ है और ये मेरा बाई एक्सिस है। इस प्रकार से ये लोहे की रॉड रखी हुई है। अब यहां से आपसे दो सवाल पूछा जा सकता है। इस लोहे की रॉड की लंबाई दी हुई है एल, ये एल लंबाई की है। पहला सवाल ये हो सकता है कि रॉड का प्रक्षेप एक्स अक्ष पर क्या होगा, और इस रॉड का प्रक्षेप बाई अक्ष पर क्या होगा। दो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इस रॉड का प्रक्षेप एक्स अक्ष पर क्या होगा, दूसरा इस रॉड का प्रक्षेप बाई अक्ष पर क्या होगा। इस दोनों का मतलब क्या है? इस दोनों ही प्रश्न का, ये दोनों प्रश्न का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, वो आपसे अगर बोला एक्स अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड की जो छाया है एक्स अक्ष पर क्या होगा। ऐसे कंडीशंस में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो आपका प्रकाश का सोर्स है वो एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स अक्ष पर प्रक्षेप पूछा है तो हम एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर प्रकाश के स्रोत को मान लेंगे। और ऐसे कंडीशन में जब प्रकाश चल के इधर से ऐसे आएगा तो आपको एक्स अक्ष पर इतना, इस दूरी पर, एक्स अक्ष पर इस दूरी पर
छाया बनाएगा। तो ये जो लंबाई आएगी यहां से लेके यहां तक की लंबाई, यही लंबाई कहलाएगी एक्स अक्ष पर प्रक्षेप। और जब वाई अक्ष पर प्रक्षेप की बात करेगा तो हम प्रकाश के स्रोत को वाई अक्ष के परपेंडिकुलर मान लेंगे, और जब प्रकाश चलेगी तो वाई अक्ष पर इतना एरिया में छाया बनाएगी, यानी ये लंबाई होगी इसकी। तो ये जो लंबाई होगी, इसी लंबाई को हम लोग बोलेंगे रॉड का प्रक्षेप वाई अक्ष पर। उम्मीद है आप प्रश्न को समझ पाए होंगे कि इस प्रश्न का क्या मतलब था। इस लंबाई को निकाला कैसे जाना चाहिए, इसका मतलब ये हो कि इसमें हम प्रक्षेप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप इस पॉइंट्स को बहुत ही गौर से देखिएगा। जिसका प्रक्षेप निकालना है और जिस पर निकालना है, यहां पे लिखा गया है कि जिसका प्रक्षेप निकालना है। अब यहां पे किसका प्रक्षेप निकालना है, तो इस एल लंबाई के रॉड का प्रक्षेप निकालना है। दूसरा बात बोला गया जिस पर प्रक्षेप निकालना है, मतलब ये कि यहां पे एक्स अक्ष पर प्रक्षेप निकालना है। अब ये लॉजिक्स क्या होगा इसका, ये समझिएगा। जिसका प्रक्षेप निकालना है उसको लिखें, उसके साथ कॉस लगाएं, और यहां पर वह कोण लिखें जितना आपने घूमा है। लॉजिक क्या है, जिस पर प्रक्षेप निकालना है, अगर इस पर हमको प्रक्षेप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका प्रक्षेप निकालना है, किसका निकालना है, इस एल का निकालना है, तो उसको लिखें। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एल को लिखेंगे, उसके साथ कॉस लगाएंगे, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस को। फिर बोला है यहां पे कि वह कोण लिखें, वह कोण लिखें जितना आपने घूमा है। तो आप खुद बताइए कि अगर आपको इस एक्स अक्ष की तरफ घूमना है तो आप कितना घूमेंगे, तो आप इस एल को इतना घूमेंगे। तो ये कितना डिग्री का कोण है, थीटा का कोण है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। अब हम इस बात को क्लियर लिखना चाहते हैं कि एल का प्रक्षेप एक्स अक्ष पर क्या होगा, तो किसका प्रक्षेप निकालना है, एल का प्रक्षेप, और एल लिख दीजिए, उसके साथ कॉस लिखिए, और किस पर निकालना है, एक्स पर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एल को पकड़ के एक्स की तरफ घुमाएंगे। तो यहां पे बोला गया था कि यहां पे वही एंगल लिखिए जितना आपने घुमाया था। आपको कितना घूमना पड़ रहा है, थीटा घूमना पड़ रहा है, आप यहां पे थीटा लिख दीजिए। ठीक सेम क्वेश्चंस, जैसे एल का प्रक्षेप बाई एच पर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, किसका प्रक्षेप निकाल रहा है, एल का प्रक्षेप निकाल रहा है, किस पर, बाई एच पर। तो एल के साथ हमेशा हमने बोला है कॉस लिखना है, और इसके बाद आपको बाई एच की तरफ घूमना है। तो देखिए जब आप बाई एच की तरफ घूमेंगे, ये एल को बाई एच की तरफ घुमाएंगे तो आपको इतना घूमना पड़ेगा। आपको पता है कि ये दोनों अक्ष 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये अगर थीटा है तो ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो हमको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, और फिर ये चीजें बन जाएगा एल साइन थीटा। चूंकि आपको पता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। सिंपल इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप कोई भी लंबाई निकाल सकते हैं जहां पे आपको समकोण त्रिभुज दिखता होगा। आप यहां से एक चीज
ध्यान से देखिए कि आपने किसको घुमाया है। आपको यहां से एक बात क्लियरली समझ में आएगा। हम इस फिगर में एक त्रिभुज का निर्माण होते हुए देखा है। ओ ए एम एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, आपने एल को घुमाया था और एल के साथ कॉस लगाया था और जितना आपने घुमा था उतना डिग्री का कोण लगाया था। तो इस त्रिभुज में फिर से आप गौर से देखिए किसको घुमाया, एल को घुमाया। ये एल है क्या, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए ये एल जो है ये 90 डिग्री के सामने पड़ता है। इधर से 90 डिग्री कौन सी है, इस 90 के सामने पड़ता है, अर्थात ये वाला जो है कर्ण होता है। इस फिगर को चलिए हम साफ से लिखते हैं। कुछ ऐसा फिगर था, ये थीटा था और ये एल था, ये 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको ये पता होगा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है तथा थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है तथा जो बच गई भुजा उसे आधार कहते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको हम लोग बेस कहते हैं। इसका मतलब ये वाला जो है वो कर्ण है, इसको आप लंब कह सकते हैं और आप इसको आधार कह सकते हैं। ये थीटा के सामने हो गया लंब, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये चीजें आधार हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपसे अगर डायरेक्ट कोई पूछे कि आधार क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका समय बचना शुरू होगा। आधार क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर आधार को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके अपना समय बचा लेना है। जैसे देखिए, आपको अभी बोले कि कर्ण को हम घुमा सकते हैं, कर्ण के अलावा लंब और आधार को हम नहीं घुमाएंगे, हमेशा कौन घूमेगा, कर्ण घूमेगा। अब देखिए, अगर आधार निकालने का रहा है तो आपको क्या करना है कि सीधा कर्ण को घुमा के आधार की तरफ लेके आ जाना है, इससे आपको आधार की लंबाई निकल जाएगा। अगर आपसे आधार की लंबाई पूछा जा रहा है तो आपको घुमाना किसको है, कर्ण को, तो कर्ण की लंबाई कितनी है, एल। इसके साथ कॉस लगाइए और आपको कितना डिग्री घूम जाना है, तो थीटा घूम जाना है। ये हो गया, ये आपकी आधार की लंबाई हो जाएगी, एक लाइन में निकल जाएगा। और अगर लंब की लंबाई आपको निकालना है तो फिर आप इसको ऐसे करेंगे, ये जो कर्ण है इसको आप ठीक परपेंडिकुलर घुमा देंगे ऐसे, इसको इधर घुमा देंगे इस प्रकार। ये वाली लंबाई आपको मिलेगी, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम होगी, तो जितना लंबा ये आएगा उतना ही लंबा लंब होगा। एल को घुमाना है, इसके साथ कॉस लगाना है, कितना आपने घूमा, 90 डिग्री माइनस थीटा हमने घूमा, ये वैल्यू आया एल साइन थीटा, और ये चीजें आपकी आधार की लंबाई हो जाएगी। चलिए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज मेरा क्वेश्चन ये है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण जो है 30 डिग्री का है और इसकी लंबाई 5 मीटर की है। ये ए बोला हुआ है, ये एम है, ये सी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम सी बराबर क्या होगा, तो आपको साइन थीटा कॉस लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल कीजिए और आंसर दे दीजिए। तो देखिए, अगर एम सी निकालना है तो ये 90 के सामने तो ये कर्ण है, इसको घुमाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इस कर्ण को पकड़ के इधर घुमा देंगे। तो किसको आपने घुमाया, कर्ण को, यानी 5 को। कॉस लगाना है, कितना घुमाया आपने, 30 डिग्री, 30 डिग्री घुमा दिया। ये वैल्यू होगा आपका 5 cos 30 का मान होता है √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगर आपसे पूछे कि AM की लंबाई क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि इसी 5 को इसकी तरफ घुमा देना है। तो देखिए आप, ये कितना डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 का होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। तो AM की वैल्यू क्या होगी, तो आपने 5 लगाया, इसके साथ cos लगाया, कितना आपने घुमा दिया, 60 डिग्री। तो यहां से आएगा 5 इंटू 1/2 यानी 5/2, ये आपका आंसर होगा। तो बिना साइन और कॉस लगाए आप एक लाइन में इस बात को लिख सकते थे। इस बात को आप यहां लिखने की जरूरत भी नहीं थी, इस बात को आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे। तो इस प्रकार आपका समय हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में बहुत आसान से टाइम बच जाएगा। इस प्रकार से आपका समय ज्यामिति के बहुत सारे क्वेश्चंस में बच जाएगा, जहां से आप मेंसुरेशन वगैरह का क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे कई समकोण त्रिभुज आपको दिख जाएगा, और वहां से आपको कोई भी भुजा निकालना हो तो फट से घुमा के आप उस भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, आपका समय बच जाएगा। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में इसका कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे सपोज ये कोई पेड़ है, जैसे यहां से कोई आदमी देख रहा है, आंख का चित्र बना दिया हम यहाँ पे, और ये वाला एंगल दिया हुआ है सपोज 60 डिग्री, और ये वाली हाइट दी हुई है 50 मीटर। आपको हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे कई क्वेश्चन दिखते होंगे जहां पे आपको किसी पेड़ के शीर्ष का कोई कोण होगा जो आपके आंखों पे पड़ रहा होगा और उसकी हाइट दी हुई होगी पेड़ की, तो पूछा जा सकता था कि इस पेड़ के आधार से उस व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगी, ऐसा डिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता था। ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट इसको नहीं घुमा सकते, क्योंकि आपको जब भी घुमाना है तो कर्ण को घुमाना। देखिए ये 90 परपेंडिकुलर है, ये जब बनेगा तो 90 डिग्री ये होगा, ये वाला कर्ण कहलाएगा, और इसको घुमा सकते, इसको नहीं घुमा सकते। तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई हमको नहीं मालूम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लंबाई सपोज एल है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से 90 है तो ये वाला 30 डिग्री होगा, तो हम लोग आराम से इसको ये लिख सकते हैं कि L cos 30 इक्वल टू 50 होगा, क्योंकि हमने इसको इधर घुमाया है। तो L cos 30 घुमाया था, ये 50 होगा, तो L बराबर यहां से होगा 50 अपॉन cos 30। और जैसे ही आपको L मिला आप ये चीजें निकाल सकते हैं। तो ये वाला लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये लंबाई आपसे पूछा गया था, तो आप इसको बोल सकते हैं कि L cos 60 होना चाहिए। आपको क्या करना था कि L इधर, L को पकड़ के इधर घुमा देना चाहिए था, तो ये 60 डिग्री तो आपने घुमाया, तो L cos 60 लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ L का वैल्यू आपको कितना है, 50 cos 30 मल्टीप्लाई cos 60। इसी को आपको सॉल्व करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर आएगा, इसी को आप सॉल्व कर दो, आपका ये आंसर मिल जाएगा। सिंपल है ये चीजें, आप हाइट एंड डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल करिए। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये कोई वस्तु है। सपोज इस वस्तु पे 3 बल लग रहे हैं। एक बल ये है 5 न्यूटन का, ये एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। एक बल जो है वाई अक्ष की तरफ है 2 न्यूटन का, और एक और बल है जो 3 न्यूटन का है, ये भी वाई एक्सिस से 45 डिग्री के कोण बना रहा है। तो इस वाले वस्तु पे, ये वस्तु ए है, इस पे 3 बल इस प्रकार काम कर रहे हैं जो आपको चित्र में दिख रहा है। आपसे पूछा जा सकता था कि इसका परिणामी बल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके इन सभी बलों को घुमा घुमा के फाइनली एक्स अक्ष की तरफ और फाइनली वाई अक्ष की तरफ तीनों बलों का मान ज्ञात कर लें। जैसे इस बल को एक्स की तरफ घुमा दीजिए,
इस बल को भी x की तरफ घुमा दीजिए और इस बल को भी x की तरफ घुमा दीजिए। जब तीनों ही बलों का मान x की तरफ आप घुमा देंगे तो जो भी आपको टोटल जोड़ के मान मिलेगा उसको आप बोलिए समेशन fx, और जो मान y की तरफ मिलेगा उसको आप बोलिए समेशन fy। इस प्रकार इस तीनों बलों का मान आपको x अक्ष में और y अक्ष में मिल जाएगा। इसके बाद तीनों बलों के परिणामी ज्ञात करने के लिए आप सीधा बोलिए रूट अंडर समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, आपको परिणामी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें। उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आपको समझने में परेशानी आ रही है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखें। मेरा विश्वास है कि अगर ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, निश्चित रूप से आप समय को बचा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।